एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, मैं रजनी अवनी आपके मध्य उपस्थित हूँ एक बार लेकर फिर वही सतमोला कवियों की चौपाल। आपका और हमारा सबसे प्रिय कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। इसके साथ ही बहुत ही खुशी की बात है कि साधना टीवी और सतमोला कवियों के चौपाल के इस अटूट प्रेम और आपके दिए बेहद खूबसूरत स्नेह के साथ ये सतमोला कवियों की चौपाल ने 16 वर्ष पूर्ण करते हुए 17वें वर्ष में प्रवेश किया। 15 अगस्त, जी हाँ, ठीक 15 अगस्त को सतमोला कवियों की चौपाल अपने 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस प्यार के लिए, इस विश्वास के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम का नाम है सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में इस बार हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज करते हैं। अब आगे आने वाले सभी कार्यक्रम में हमारे बीच हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक और सतमोला के सीएमडी आदरणीय मेरे अग्रज अनिल कुमार मित्तल जी हमेशा ही हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। ये बेहद खुशी की बात है। इसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और आप सभी को बताती हूँ कि अब कार्यक्रम और भी शानदार होने वाला है। तो चलिए मैं स्वागत करती हूँ, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले मेरे अग्रज आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी का। अनिल कुमार मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेहद खुशी की बात है कि अब हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए हर बार इस कार्यक्रम में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर रहेगा जो हम नवांकुरों को प्रोत्साहित भी करेगा और आशीर्वाद भी देगा। तो इस बार हमारे बीच उपस्थित है, हमारे मध्य उपस्थित हैं, हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम होता है आदरणीय हमारी माँ हम इसलिए कह सकते हैं कि हम नवांकुर को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम दे रहे हैं। इसके साथ ही कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि कवित्री भी हमारे कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन एक विशेष उपस्थिति हमने इस कार्यक्रम में चाही और दर्शकों की मांग थी इस कार्यक्रम में एक विशेष उपस्थिति देखने को मिले। हमारे मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं जिनका नाम होता है आदरणीय मृदुला सिन्हा जी। मृदुला सिन्हा जी पूर्व महामहिम राज्यपाल गोवा से हैं और इनके बारे में एक बात बता दूं, इनका लेखन मुझे बेहद प्रिय है। मैंने कहीं पढ़ा था, स्त्री विमर्श इन्होंने बहुत ही शानदार लिखा है, स्त्री मात्र देह नहीं। बहुत शानदार इनकी लेखनी है और इनकी लेखनी को मैं नमन करती हूँ और हमारा सौभाग्य है कि आज इनकी उपस्थिति हम कवियों को मिली है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मृदुला सिन्हा जी। इसके साथ ही
अंतर्राष्ट्रीय कवित्री और मेरी बड़ी दीदी। बहुत प्रेम इनका मुझे मिलता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। वह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उस कार्यक्रम को लेकर के चलते हैं आसमानों की उड़ानों में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम का नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। चलिए कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं और अब मैं बुलाती हूँ आदरणीय अनिल कुमार मित्तल जी से। निवेदन करती हूँ कि वे आएँ और हमारी मुख्य अतिथि और अंतर्राष्ट्रीय गीतकारा आदरणीय कीर्ति काले जी का स्वागत करें। अनिल मित्तल जी आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों का और मर्दले जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इतने मौके पे आज सतमोला कवियों की चौपाल ने अपने 16 वर्ष पूरे करे हैं और 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तो हम लोग सब चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद मिले और इस सौभाग्य के बात है कि आज के दिन आप हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती मृदुला सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं निवेदन करती हूँ कि आप हम कवियों को अपना आशीर्वचन देते हुए कुछ अपनी चर्चित कविताएं सुनाएं। मैं और सागर, पहले भी देखा था सागर, सुबह शाम दिन और रात में। कुतूहल, विश्वास, आनंद, भय, बहुत कुछ दिया था सागर ने। उन सब से अलग थलग था वह, उन सब से अलग थलग था वह। किनारे बैठी हूं मैं और सामने वह। करतब दिखाता नन्हा शिशु है सब वह, करतब दिखाता नन्हा शिशु है वह। उछलता उछलता कूदता थकता कहाँ है वह। जैसे किसी बाग में स्निग्ध भाव लिए निहारती अपने शिशु की लीलाएं। मेरी बाहें अनायास बढ़ती हैं, अंक में भरना चाहती है सागर को। अंग दुखते टूटते होंगे उसके, अंग दुखते टूटते होंगे उसके। हलराऊं दुलराऊं सहलाऊं उसे, आहिस्ते लौट जाता है वो, आहिस्ते लौट जाता है वह। बहुत दूर चला जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपना आंचल झाड़ती हूँ मैं, ममता भरी बाहें फैलाती हूँ। वहां कहाँ मिलता है सागर। मेरी पौत्री आंचल में छुपती है आकर, मेरी पौत्री आंचल में आती है छुपकर। सहलाती हूँ उसे मान कर सागर, सहलाती हूँ उसे मान कर सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। आशीष है लेना तुम भी ऐसा आकार, समाये तेरी आंचल में मनु सागर। ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर, ऐसा क्यों हुआ कि शिशु बना सागर। वह मैं नहीं मेरी ममता थी, वह मैं नहीं मेरी ममता थी। मेरी नहीं धरती की बाहें थी, मेरी नहीं वो धरती की बाहें थी। ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, ममता का आंचल जब विस्तार लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है, अंक में सागर को भी छुपा लेता है। और बेटी से बेटी फिर बेटी से ही, बेटी से बेटी और बेटी से ही बनता है सागर। गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर, गंगा यमुना कावेरी से ही बनता है सागर। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बेहद करीब हैं। मेरी बड़ी दीदी और प्रसिद्ध गीतकारा जिनका नाम होता है आदरणीय कीर्ति काले जी। कीर्ति काले जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब वो गीत पढ़ती हैं तो मानो पतझड़ में सावन की बूंदों का एहसास होने लगता है। उदास मन में खुशी की उदास मन में इनके गीतों को सुनकर अचानक खुशी की लहर दौड़ जाती है और चेहरे पर मुस्कान खिलाती है। इनको गीतों में वो उमंग है, वो रस है, ना जाने क्यों ना चाहते हुए बार बार डूब जाने का मन करता है। ऐसी गीतकारा और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काले जी का हार्दिक स्वागत है। इनका एक बेहद प्यारा गीत है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। ये गीत जब मैं सुनती हूँ तो अंदर ही अंदर देशभक्ति जाग जाती है।
ये गीत हमारे युवाओं को सुनना बेहद ज़रूरी है। इनका ये गीत अपने आप में पूरे वातावरण में देशभक्ति को भर देता है और पूरी ही देशभक्ति का एक रूप आज हमें आदरणीय कीर्ति काले जी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो आज तिरंगा परिधान में हैं। आज उनको आप देखिए और उनको देखिए, आपको ये लगेगा कि साक्षात आप माँ भारती का दर्शन कर रहे हैं। आइए कीर्ति काले जी, आपका स्वागत। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे किसी सुहागिन की रोली, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, कि तुम पर नाज हमें है, सारा देश तुम्हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। बहुत हो चुका, बहुत ज्यादा हो चुका, अब तो आर पार करने वाली बात है कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी, सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी, और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, तो इसी तरह से इस लड़ाई में हम लोग जरूर जीतेंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आज बड़ा खुशी हुई कीर्ति जी को दोबारा सुनने का मौका मिला। कीर्ति जी के बारे में कुछ भी कहना ऐसा है जो सूर्य को रोशनी दिखाने वाली बात। मैं बहुत पहले से ही उनका कविता का मुरीद हूँ, उनकी कविताओं का, और आज पूरा उन्होंने 15 अगस्त के बारे में आज पूरी याद ताजा कर दी है। आजादी का दिन उन्होंने मनाया हमारे साथ, बहुत खुशी हुई उन्हें सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद उनका सतुआ कवियों की चौपाल में आने के लिए। धन्यवाद अनिल जी, अच्छा लगा आपसे आपके इस कार्यक्रम में आकर। नमस्कार। जरूर जी, जरूर, नमस्कार। आज शारदे को नमन करते हुए शुरू करती हूँ। शरण करूं तन मन सभी, रखूं न कुछ भी शेष, शरण करूं तन मन सभी, रखूं न कुछ भी शेष, आन बिराजो शारदे, सुर में बनो विशेष, कर रजनी सुर में बनो विशेष। अभी दो पंक्तियां, एक दोहा अपने बारे में कहना चाहूंगी। रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आज, रजनी मीठे बोल से जीतूं दिल में आज, ऐसा कोई सुर नहीं और न कोई साज री बहना, और न कोई साज सखीरी, और न कोई साज। अभी चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। देशभक्ति के नाम, देश के वीरों के नाम। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो, आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। अभी मैं अब देशभक्ति का गीत गाना चाहूंगी।
पढ़ना चाहूंगी खुद का लिखा हुआ। चलिए अभी आप सभी सुनिए। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। नहीं बनना सूरज मुझे, नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। नहीं बनना सूरज मुझे, दीपक ही मुझे रहने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। आज वीर भगत सिंह की राहों पर मुझे जलने दो। अभी मैं खुद का लिखा हुआ गीत पढ़ना चाहूंगी, सुनिए। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती। कल कल करती नदियां बहती, हर घर और हर दिल में रहती। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। देती है संदेश प्यारा, आगे बढ़ना फर्ज तुम्हारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हर भाषा हर धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। हर भाषा और धर्म यहाँ है, सबसे ऊंचा कर्म यहाँ है। यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। यही सिखाता कर्म हमारा, राष्ट्र धर्म है सबसे न्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। एक तिरंगा तीन रंग है, चक्र भी बस बीच संग है। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। फौजी का है मान दुलारा, बुरी नजर को उसने मारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। भारत है देश हमारा, लगता है सबसे प्यारा। जय हिंद 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 जय हिंद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। चलिए अब हम सुनते हैं एक प्रतिभाशाली कवित्री शशि यादव जी को, जो चित्रकूट से हमारे बीच आई हैं और गीत और मुक्तक आज सतमोला कवियों के चौपाल में प्रस्तुत करने वाली हैं। आइए शशि यादव जी, आपका स्वागत है। नाम शशि है मेरा सुन ले, यादव कुल की कन्या हूँ। चित्रकूट धरती है मेरी,
बुंदेलखंड की गरिमा हूँ। नाम शशि है मेरा सुन ले, यादव कुल की कन्या हूँ। मुलायम सिंह जी याद कर रहे होंगे। धरती है मेरी, बुंदेलखंड की गरिमा हूँ। मानवता ही धर्म है जग में, सत्य ही जीता करता है। मानवता ही धर्म है जग में, सत्य ही जीता करता है। खड़गी उठा लूं सत्य की खातिर, मानो की कोई दुर्गा हूँ। खड़गी उठा लूं सत्य की खातिर, मानो की कोई दुर्गा हूँ। तो ये मेरा परिचय था। और इसके बाद चूंकि सरस्वती वंदना मना किया है, तो मैं सीधे श्रृंगार रस से प्रारंभ करती हूँ मुक्तक। सुने। नशा है तेरी आंखों में, प्यार का रंग गहरा है। नशा है तेरी आंखों में, प्यार का रंग गहरा है। इजाजत हो तो बढ़ जाऊं, प्यार जो अपना ठहरा है। इजाजत हो तो बढ़ जाऊं, प्यार जो अपना ठहरा है। मैं तेरी हूँ तू मेरा है भला, किस बात का है डर। मिलन अपना सफल होगा, भले कितना ही पहरा है। मिलन अपना सफल होगा, भले कितना ही पहरा है। तो ये एक मुक्तक था। आगे सुने। प्यार तुमसे किया ना सताया करो, प्यार तुमसे किया ना सताया करो। ख्वाब में ही सही मिलने आया करो, ख्वाब में ही सही मिलने आया करो। तेरे बिन जिंदगी में नहीं कुछ मजा, तेरे बिन जिंदगी नहीं कुछ मजा। वक्त मिल जाए तो आ भी जाया करो, वक्त मिल जाए तो आ भी जाया करो। प्यार तुमसे किया ना सताया करो। अगला मुक्तक देखें। चाहत के इशारे की हम चाह समझते हैं, चाहत के इशारे की हम चाह समझते हैं। मेघों के बरसने का आगाज समझते हैं, मेघों के बरसने का आगाज समझते हैं। नादान नहीं है हम, नजरें ये बताती हैं। नजरें हैं तेरी बदली, नजरों को समझते हैं। नजरें हैं तेरी बदली, नजरों को समझते हैं। चाहत के इशारे की हम चाह समझते हैं। तो ये मेरा मुक्तक है। एक और देखिए। हालात साथ थे नहीं, सब छोड़ना पड़ा। इस समय श्रृंगार रस में पढ़ रही हूँ। हालात साथ थे नहीं, सब छोड़ना पड़ा। बंधी थी डोर लाज की, दिल तोड़ना पड़ा। बंधी थी डोर लाज की, दिल तोड़ना पड़ा। ताउम्र मांगूंगी दुआ उस प्यार के लिए, ताउम्र मांगूंगी दुआ उस प्यार के लिए। प्यार के खातिर मुझे रुख मोड़ना पड़ा, प्यार के खातिर मुझे रुख मोड़ना पड़ा। हालात साथ थे नहीं, सब छोड़ना पड़ा। अब एक गीत देखें। दिन ढल गया है, रात आ गई है। दिन ढल गया है,
रात आ गई है हमारे मिलन की, बात आ गई है हमारे मिलन की, बात आ गई है। बिना तेरे जीवन अधूरा रहा, बिना तेरे जीवन अधूरा रहा, तेरे बिना मन सूना रहा। तू आ गया है भोर आ गई है, तू आ गया है भोर आ गई है, हमारे मिलन की घड़ी आ गई है। आगे सुने। अब ना कोई गम रहे जिंदगी में, अब ना कोई गम रहे जिंदगी में, तेरे संग बिताऊं खुशी जिंदगी में। तू लौट आया खुशी आ गई है, तू लौट आया खुशी आ गई है, हमारे मिलन की घड़ी आ गई है। पूरा नहीं था ये श्रृंगार मेरा, पूरा नहीं था ये श्रृंगार मेरा, सपना सा लगता था जीवन ये मेरा, सपना सा लगता था जीवन ये मेरा। खामोश लब थे खुशी आ गई है, खामोश लब थे खुशी आ गई है, हमारे मिलन की घड़ी आ गई है। दिन ढल गया है रात आ गई है, ला 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 ला। अब एक आगे का मुक्तक देखें। नदियों की धार से ये समंदर आबाद है, नदियों की धार से ये समंदर आबाद है, सांसों की हर एक सांस से मानव आबाद है, सांसों की हर एक सांस से मानव आबाद है। अंबर की बाह में घुली ये चांदनी जो है, अंबर की बाह में घुली ये चांदनी जो है, चंदा की चांदनी से मोहब्बत आबाद है, चंदा की चांदनी से मोहब्बत आबाद है, नदियों की धार से ये समंदर आबाद है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड के वीरों ने भारत में बहुत आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, इसलिए एक कविता मैं आपको सुना रहा हूँ बुंदेलखंड की। जय बुंदेली भूमि महान, यहाँ हर पर्वत में मुस्कान मधुर है, जमन बेतवा गान, पान कर श्रम के मोती खेत, उगले हीरे और जवाहर, हर पथरीली रेत प्रेम को बानो है, सबई को जानो है। आजादी में क्या देखिए आप, आजादी की सबसे पहला ये तई बरी थी आगी, वो तिलगा ओढ़े जब वीरन ने अपनी तुबकें दागी, माथे चंदन लगा वीर कि निकरी थी वीरन की भीड़, करे जे दुश्मन के दे चीर, धीर न धरे करारे जवान, उरकत फिरंगी से रन खेतन की माटी दई, शान वीर मर जाने थे सबई के जाने थे। देखिए आप यहाँ का क्या कैरेक्टर है।
प्रेम की बेल सच्चाई भोलेपन ने सींची, और धोखा धड़ी कपट छल छद्रम को तलवारें खींची। नीची भई कभू नाक हरदम हमने बनाई साख, यहाँ हर वीर बराबर लाख। झाक माने हर देश विदेश, उरकत पसीना से सींची धरती, कण कण ना शेष वीर मर्दाने थे, सबई के जाने थे। ये को है बड़ो और ना ये को है छोटो, वो सब है तपे तपाए कसौटी, कोनो नहीं आ खोटो। बीज समता के बोए किसान है कि दे रहे हैं जीवन को दान, श्रम के मोती कर बलिदान, आन राखे हम सबको मान। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक समान, नीर यह नारा है सबई को प्यारा है, कि जय बुंदेली भूमि महान। बहुत हुआ कार्यक्रम, गीत गज़ल मुक्तक, आपने इन सब का लिया आनंद। बहुत होंगे काम, जब तक घर के सभी काम निपटाइए, घर के निपटाइए सारे काम, तब तक लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम। सतमोला कवियों के चौपाल के साथ फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। जी, आपने पचा लिया होगा। अब आप फिर से आनंद लीजिए हमारे गीत गज़ल और मुक्तकों का सतमोला कवियों की चौपाल में। चलिए अब आपको हास्य की तरफ ले चलते हैं। हास्य की एक नई पहचान हमारे बीच उपस्थित है। इनका नाम होता है गोविंद पाल जी, छत्तीसगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हैं। सतमोला कवियों के चौपाल में आपका स्वागत है, और अपने हास्य का जो भी गीत आप रखना चाहते हैं आप रखिए, आपका स्वागत है। गोविंद पाल छत्तीसगढ़ से, सतमोला कवियों के चौपाल की ओर जो आज के कार्यक्रम है उसके लिए मैं आदरणीय प्रवीण आर्य जी और संजू और श्रीराम ठाकुर जी को मैं व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमको ये जोड़ा। मैं अपनी कविता पाठ सीधा करना चाहूंगा। तो मैं हास्य विभिन्न विधा में लिखता हूँ, सभी विधाओं में। तो सबसे पहले एक छोटा सा हास्य कविता, इसके बाद व्यंग्य के साथ जोड़ूंगा। कि कविता का शीर्षक है लॉकडाउन। कि बढ़ते ही जा रहा था लॉकडाउन के दिन, परेशान होकर अपने बॉस को फोन लगाया रामदीन। बताइए साहब ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? बताइए साहब ये लॉकडाउन कब तक रहेगा? दफ्तर कब खुल रहा है? उधर से जवाब आया, क्या परेशानी है रामदीन, तो बराबर तनख्वाह तो मिल रहा है। रामदीन ने कहा नहीं साहब वो बात नहीं। रामदीन ने कहा नहीं साहब वो बात नहीं, मैं अपनी बीवी से इतना परेशान हो रहा हूं, आपको क्या बताऊं साहब, रोज रोज ढेरों कपड़े और बर्तन धो रहा हूं। उधर से साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं,
बस रामदीन 2-4 बर्तन धोना बाकी है, इसके बाद तुम्हारे परेशानी के बारे में खोजता हूँ। वाह, ये तो एक हास्य क्या है। इसके बाद एक कविता देखिए, आज के संदर्भ में प्रासंगिकता क्या है कि देश का क्या हाल है, कि वर्तमान आज के जो राजनीतिक व्यंग्य देखिए कि बटुकराम ने कहा, कहो मित्र देश का क्या हाल है, सुना हूं जनता होगा सफेद, नेताओं का चेहरा लाल है। मैंने कहा बटुकराम जी आप सही फरमा रहे हैं, इन बेशर्मों को चुनने वाले अब खुद ही शर्मा रहे हैं। उसने कहा मित्र यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ तो सभी स्वतंत्र है, या कोई किसी पर भी चढ़ सकते हैं, चालू लालू कालू भालू सभी चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा तभी तो बटुकराम जी लोकतंत्र की गाड़ी धर्म और जातिवाद के गड्ढे में फंसी है। अब पूरी देश की व्यवस्था भ्रष्टाचार और घोटाले कीचड़ में धसी है। एक और लोग महंगाई के मार सह रहे हैं, उधर नेतागण विश्वास अविश्वास के नदियों में बह रहे हैं। उसने कहा मित्र इन भ्रष्टाचारी घोटालेबाजों क्यों नहीं होता जेल, क्या न्याय कानून संविधान अदालत सब हो गया फेल। मैंने कहा बटुकराम जी आप बहुत भोले हैं, आप नहीं जानते ये राजनीति ऐसे बम के गोले हैं, जब ये फूटने लगती है इन नेताओं को तो कुछ नहीं बिगड़ता, देश और जनता का दम घुटने लगती है। और रही जेल जाने की बात, बटुकराम जी इसी बात का तो रोना है, न्याय कानून संविधान अदालत इनके आगे सब बौना है, इनका तो ये सिर्फ सियासी खिलौना है। इनका एक ही होता है खेल, कुर्सी के लिए लगाते रहो एक दूसरों को तेल और जरूरत पड़ने पर करो एक दूसरों को ब्लैकमेल। बटुकराम ने चिंतित होकर कहा मित्र फिर देश का भविष्य का क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा, वही होगा जो आजादी के पहले था, फिर से देश कई टुकड़ों में बटेगा, आजाद कहलाने वाला ये देश फिर से गुलामी को लौटेगा। बटुकराम ने माथे के पसीना पोंछते कहा फिर मित्र कि देश की बुद्धिजीवी छीन हो गए, उनकी विवेक संवेदनहीन हो गए। अरे पत्रकार और साहित्यकार इसे चुपचाप कैसे देख रहे हैं। मैंने कहा बटुकराम जी यहाँ चुपचाप कोई कुछ भी नहीं देख रहे हैं, राजनीति के इस गर्म तवे में सभी अपने पे रोटियां सेक रहे हैं, सभी अपने पे रोटियां सेक रहे हैं। गोविंद जी एक छोटी सी कविता, बाल कविता, मैं बाल कविता भी लिखता हूँ, छोटी सी कविता आज की शिक्षा नीति पर। मुन्ना बोला कि मास्टर जी ने पढ़ाने के जो मुंह खोला, पता नहीं मुन्ने को क्या सूझा, बड़े ताव से बोला अनार का अब नहीं पढ़ूंगा, अनार का अब नहीं पढ़ूंगा, अमन की बात बताओ, आम क्या क्या काम है, आदर्श की बात सिखाओ, इमली का बहुत खट्टा है, इज्जत का बचाओ, ईद का रस बहुत पी लिया, ईमान की बात बताओ, उल्लू का बहुत बना हूं, उस्ताद बनकर दिखाओ, ऊंट की चाल अब नहीं चलना है, ऊंचे पर चढ़ना सिखाओ, ऋषि से तब कैसे करूं, ऋण से मैं मुक्ति दिलाओ, एड़ी की बात टेढ़ी है, एकता का मंत्र सिखाओ, ऐनक की जरूरत न पड़े ऐसा रास्ता में सुझाओ, ओखली में अब सर नहीं डालूंगा, वो ओजस्वी बनकर दिखाओ, और औरत का मान सम्मान कर सकूं, और औषधि हमें ऐसा पिलाओ, अहंकार हमें छू ना सके, अंगीकार हमसे ऐसा कराओ। मुन्ने ने एक ही सांस में अपनी बातें बोल दी, पर मास्टर जी ने सोचा आज इसने मेरी आंखें खोल दी, आज इसने मेरी आंखें खोल दी, आज इसने मेरी आंखें। चलिए अब नवगीत की ओर बढ़ते हैं। अपना नवगीत लेकर के हमारे बीच उपस्थित हैं इंदु झुंझुनवाला जी, जो कि बेंगलोर से हमारे बीच आई हैं। इंदु जी आपका स्वागत है। अपना नवगीत आप सतमोला कवि के चौपाल में सुनाइए। इंदु जी। बहुत आनंद का अवसर है, स्वतंत्रता दिवस का अवसर, और उस अवसर पर आज मेरी ओर से एक छोटी सी श्रद्धांजलि उन शहीदों के नाम जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ना जाने की परवाह करते हैं जो रक्षा के लिए, जो छोड़कर घर बार चल पड़ते समीक्षा के लिए, उन सपूतों के लिए माँ क्या कहे और क्या करे, जो बांध ले माथे कफन सबकी सुरक्षा के लिए, जो बांध ले माथे कफन सबकी सुरक्षा के लिए। ना पास कोई यार है, ना साथ में परिवार है, ना राजमार्ग है कहीं, पगडंडियां भरमार है,
ना मंजिलों की है खबर, ना रास्तों का है पता, कभी झाड़ियों के कांटे हैं, कहीं पर्वतों की धार है। बन के पहरेदार सीमा पर खड़े मुस्तैद हर पल, बर्फ की चादर कहीं बह हवाएं प्रतिपल। सुस्वाद क्या होता है और भूख किसको कहते हैं, रात दिन में भेद क्या, वे जागते ना सोते हैं। सो रहे सब चैन से झेलते वे गोलियां, सो रहे जब चैन से सब झेलते वे गोलियां। खुशियां मनाते होली की, वे दागते हैं छर्रियां। हम बो रहे हैं बीच धरती में फसल की क्यारियां, वो जख्म सीने पर सजाते हैं सजाते झांकियां, वो जख्म सीने पर सजाते हैं दिखाते झांकियां। उनके लिए बस एक ही त्योहार है और तीज है, उनके लिए बस एक ही त्योहार है और तीज है। जब मातृभूमि के लिए कट जाते उनके शीश हैं, तन सजा तिरंगे से और जब सलामी तोपों की, तन सजा तिरंगे से और जब सलामी तोपों की। उनकी प्रशंसा शब्दों में क्या, देश पे जो शहीद हैं, उनकी प्रशंसा शब्दों में क्या, देश पे जो शहीद हैं। आज पूछा किसी ने मैं क्या बेचती हूँ, हाजिर जवाब जो हूँ, कहा दर्द बेचती हूँ। जब कोई कोख में मार देता है मुझको, जब कोई कोख में मार देता है मुझको, जब कोई राह में रोक लेता है मुझको, किसी की गंदी निगाहें घूरती है मुझको, कोई अनजानी टीस डसती है मुझको, कोई अनजानी टीस डसती है मुझको। आंखों से बहते पानी का सैलाब बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। नाम निर्भया हो या कोई और नाम हो, नाम निर्भया हो या कोई और नाम हो, किस्मत में सबके एक ही बवाल हो, किस्मत में सबके एक ही बवाल हो। जब रौंदते हो मिट्टी सा एक ही ख्याल हो, जब रौंदते हो मिट्टी सा एक ही ख्याल हो, ना हो जवाब फिर भी एक ही सवाल हो। सबके दिलों के जलते सवाल बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। क्या हम नहीं इंसान, क्या हम नहीं इंसान, क्या इंसान, क्या नहीं वजूद भी। दिल की बातें बेमानी ना दुआ कबूल की, फिर क्यों बनाया माँ हमें, फिर क्यों बनाया माँ हमें। क्यों ये मुराद दी, सींचा जिसे लहू से दामन दागदार भी, सींचा जिसे लहू से दामन दागदार भी। बेटियों के अस्तित्व का ख्याल बेचती हूँ, बेटियों के अस्तित्व का ख्याल बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। सीता या उर्मिला या अहिल्या बनी हूँ मैं, सीता या उर्मिला या अहिल्या बनी हूँ मैं। जिस नाम से पुकारो शर्मिंदा रही हूँ मैं, जिस नाम से पुकारो शर्मिंदा रही हूँ मैं। सरस्वती लक्ष्मी कभी दुर्गा सा पूजते हो, फिर तुम्ही क्यों हमें रजकण सा रौंदते हो। सच को परख सको वो किताब बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। सिंहासनों पे बैठे जमी पे उतर के आ, दुबका है क्यों घरों में बाहर निकल के आ। ना ताक झाक कर सामने संभल के आ, कर है जरा भी गैरत हिम्मत दिखा के आ, गर है जरा भी गैरत हिम्मत दिखा के आ। बेनाम कायरों को हिम्मते मिसाल बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। इस दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है जनाब, इस दर्द की दास्तान बड़ी लंबी है जनाब। बोलो कौन सा चाहिए फिर करूं हिसाब, माँ का बेटी का या बहन का करूं बयान, माँ का बेटी का या बहन का करूं बयान। या कैद में जो बुलबुल उसकी छेड़ू तान, दबी सहमी जुबानों की मैं जुबान बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। ताकत जो खरीदने की नहीं
कोई गम नहीं, नगद ना ले सको तो उधार बेचती हूँ। इंदु मुंह से झट निकल गया न जाने कैसे, मैं दर्द बेचती हूँ, मैं दर्द बेचती हूँ, हाँ मैं दर्द बेचती हूँ। जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। उसके आंचल में शिव सा तपस्वी पला, उसकी बाहों में नन्हा कन्हैया पला, जिसके आंगन में लव और कुश थे खिले, जिसके कदमों तले सारा जीवन चले। धूप सहकर जो छैया बनाते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। चैन खोया मगर सुख लुटाते रहे, सौभाग्य मातृत्व का जो मनाते रहे। रातों को जागकर जो सुलाते रहे, लोरी गागा के तुमको लुभाते रहे। तन से अमृत की धारा पिलाते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। जो तुझ में है बल तो उसी का दिया, जो तुझ में है बल तो उसी का दिया, जो पाया है जीवन उसी का पिया। साथी बन के जो थामे तेरा हाथ है, हौसला जीत जाने का जिसने दिया। बेरंग जीवन में जो रंग भरते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। खामोश रहकर भी जो सब कुछ सहते रहे, अपनी मुस्कान से गम वो छुपाते रहे। परवाह न की अपने मन की कभी, परवाह न की अपने मन की कभी, बांट खुशियां दामन सजाते रहे। ईंट पत्थर में जो जान बसाते रहे, ईंट पत्थर में जो जान बसाते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। जो जहर पीकर मुस्कुराते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वरिष्ठ गीतकार जिनका नाम होता है शंभू दयाल खरे जी। शंभू जी, आपका स्वागत है। ये देश तेरे ही चरणों में, ये देश तेरे ही चरणों में, बलि अपनी भेंट चढ़ा देंगे। दुश्मन की नजर हो गर तुझ पर, उसका सर कलम करा देंगे। भारत माता के चरणों में, भारत माता के चरणों में, मुंडों की माल सजा देंगे। ये देश हमारा भारत है, दुनिया में भी गुल बजा देंगे। बापू की सत्य अहिंसा को, बापू की सत्य अहिंसा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। बापू की सत्य अहिंसा को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। पर सत्य अहिंसा पथ पर चल हम दुनिया को दिखलाएंगे। है खड़ा हिमालय प्रहरी बन, है खड़ा हिमालय प्रहरी बन, देता संदेश हमें इतना। है खड़ा हिमालय प्रहरी बन, देता संदेश हमें इतना। ओ सर नहीं झुकेगा दुनिया में, दुश्मन ताकतवर हो जितना। हम ताजमहल की आन बान, हम ताजमहल की आन बान रखेंगे सदा सजो कर हम। भारत की गौरव गाथा को रखेंगे सदा पिरो कर हम। खाई थी कसम जो बापू ने, खाई थी कसम जो बापू ने, वह राम राज लाएंगे हम।
उस पुण्य धरा पर हम जाकर खुशियों के चमन उगाएंगे। गंगा की निर्मल धारा को, गंगा की निर्मल धारा को नहीं रोक सका कोई जग में। तूफान भले कितना आवे रुकता वो भला कामग में। कश्मीर हमारा दर्पण है, दर्पण में रेख नहीं होगी। जहाँ खून गिरा है वीरों का रेखा बस एक वही होगी। आपदा का कारण कोरोना बन कर आया है, हर रहा प्राण सबके आकर उसको कब चैन है भाया है। अब समझ नहीं आता इससे, अब समझ नहीं आता इससे कैसे छुटकारा मिलता है। उसके आ जाने से जग में कब चमन हमारा खिलता है। हो गई यहाँ राहें सूनी, हो गई यहाँ राहें सूनी, जिस पर है भीड़ जमा करती। रह गई यहाँ गलियां सूनी, जिनमें है भीड़ तमा करती। बन गई आपदा की घड़ियां, बन गई आपदा की घड़ियां, अब किससे किसकी कहे मिथा। औरों से दूरी बनी रह गई यहाँ बस एक प्रथा। बूढ़े बारे सब रहे सोच, कैसी आफत ये आई है। कोरोना रूपी बीमारी बैरन सी बनी छाई है। माताएं वीर हैं रही बिलख, जिनके लालों को छीना है। उनकी आंखों से अश्रुधार सागर बनिया चल भीना है। अभी आपने आनंद लिया शंभू दयाल खरे जी के गीत का। चलिए अब क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं जिनको आमंत्रित करने जा रही हूँ वो अहमदाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं और इनका नाम है विकास भानुशाली जी। विकास भानुशाली जी कविताओं को कुछ एक अलग ही रुख दे देते हैं। कविताओं में गंभीरता भी होती है, इनकी कविताओं में एक संदेश भी होता है। इनकी कविताओं में हर तरह से कविताओं में कुछ एक आनंद इनकी कविताओं में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। विकास भानुशाली जी की कविताओं का आप आनंद लीजिए। विकास भानुशाली जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, उपस्थित सभी आदरणीय सभ्यों को नमस्कार। आज के इस अवसर पे सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मैंने एक कविता लिखी थी, उस कविता को पठन करना चाहूंगा कि आज खुश है वो माँ जिसका बेटा है सीमा पर। आज खुश है वो माँ जिसका बेटा है सीमा पर, परिस्थिति चाहे कोई भी हो वो खड़ा है सीना तान कर। कि आज खुश है वो माँ जिसका बेटा है सीमा पर, परिस्थिति चाहे कोई भी हो वो खड़ा है सीना तान कर। जाकर सामी छाती उसने आतंकियों को ललकारा। कि जाकर सामी छाती उसने आतंकियों को ललकारा, जाके उनके घर में उन्हें जी लगाकर मारा। कि जाकर सामी छाती उसने आतंकियों को ललकारा, जाके उनके घर में उन्हें जी लगाकर मारा। करके सर्जिकल स्ट्राइक साबित किया हिंदुस्तान ने, करके सर्जिकल स्ट्राइक साबित किया हिंदुस्तान ने। कम नहीं है हम भी किसी से, बता दिया आतंकवाद से।
अहिंसा का मतलब ये तो नहीं कि चुपचाप बैठेंगे। अहिंसा का मतलब ये तो नहीं कि चुपचाप बैठेंगे। जब जरूरत होगी देश को, जब बात होगी भारत माँ के रक्षा करने की, तो हम भी हथियारों से खेलेंगे, हम भी हथियारों से खेलेंगे। धन्यवाद। अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वह एमसीडी में एक्स चीफ टाउन प्लानर हैं और यथार्थ की कविताएं लिखते हैं, यथार्थवादी कविताएं लिखते हैं। इनका नाम होता है वीरेश बुग्गा जी। दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं। वीरेश बुग्गा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रवीण जी। मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन ये एक आजकल की जो स्थिति थी समाज की, विशेषकर युवाओं की, जो पथभ्रष्ट हो रहे थे, उन दिनों मैंने, अभी गांधी जी का भी पुण्यतिथि आ गई थी, तो गांधी जी को ध्यान में रखते हुए मैंने देश के लिए कुछ लिखा था। प्रस्तुत है। गांधी तुम एक युग द्रष्टा थे, नेता थे, संत महात्मा थे, एक क्रांतिवीर निर्दिष्टा थे। अधिकार दिलाए लिए नहीं, मानवता को स्वच्छंद किया। देश विदेश स्वदेश सभी को रंग भेद से मुक्त किया। पराधीनता के बंधन काटे, जन जन जागृति से के स्पंदन से इस सूर्य किरण बनकर आए भारत के सुंदर मधुवन में। गांधी तुम सत्य अनुयायी थे, सत्याग्रह आंदोलन सच का, सत्य कहा और सत्य लड़ा, सच पर चलकर हर कष्ट सहा, सच की कसौटी पर खरे रहे, विश्व कोटि सम्मान मिला। भारत के भाग्य विधाता तुम, नव संस्कृति के निर्माता तुम, किंतु आज की परिस्थितियां आ गई, संस्कृति विकृत हो गई। आज कुछ दिशाहीन हो गया समाज, अस्तित्वों पर उठ रहे सवाल, सब तर्कहीन मच रहा बवाल। कहाँ गए सिद्धांत आज, कुछ कर न सके हो रहा मलाल। डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाइपर। कुछ दृष्टि उठाओ अपनी तुम, कुछ बुद्धि संवारो सबकी तुम। मानवता के ओ राष्ट्रदूत, इस असीम अराजकता से अब मुक्त करो जन जन को तुम। गांधी जी से संबोधन है। इस धर्म जाति के बंधन में मन उलझ गया, तन झुलस गया। आजाद हिंद के नर नारी अब फिर बोले आजादी दो। आजादी मौलिक सिद्धांतों से, आजादी शिष्टाचारों से, भाई भाई से आजादी, हर कानून से आजादी। टूट गए सब बंधन भी, मदहोश युवक बेहोश युवक, दिशाहीन संकल्पहीन सब भूल गए दुनिया के क्षण। फिर आएगा कोई गांधी, लाए जो सुख की आंधी। पथभ्रष्ट समाज संभल जाए, हर नगर नागरिक जग जाए। मानवता जीवित हो जाए, शोषित समाज फिर उठ पाए। टुकड़े करने वालों के टुकड़े भी नजर न आएंगे। दहशत और दर्द फैलाने पर दुश्मन के दिल दहलाएंगे। हम मिलकर नया सुदृढ़ समृद्ध निरंकुश साम्राज्य बनाएंगे। इस रामकृष्ण की धरती पर मर्यादित संसार सजाएंगे। धन्यवाद। मैं जिस कवि को बुलाना चाहती हूँ वो वरिष्ठ कवि हैं और बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, पढ़ते हैं और उनकी कविताओं का आप आनंद समय समय पर लेते रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से। उनका नाम होता है सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। हास्य के बड़े कवि हैं और बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, पैरोडीकार भी हैं, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, पैरोडीकार भी हैं। सुनहरी लाल वर्मा जी, आपका स्वागत है। अभी
कोरोना आया और आने के लिए जाने की तैयारी कर रहा है धीरे धीरे। और ऐसे में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया है और अभी भी उस कष्ट से पीछा नहीं छूटा है। सभी लोगों को ऐसी स्थिति में थोड़ा सा हौसले से काम लेना चाहिए और सकारात्मक सोच लेकर के जिंदगी को जीना है। तो मैं आपको पहले 4 लाइनों में बताना चाह रहा हूँ, वही 4 लाइनें कि भोर सुनहरी आएगी, खग चहक उठेंगे गाएंगे। कि भोर सुनहरी आएगी, खग चहक उठेंगे गाएंगे। और भोजन की तलाश में फिर से दूर देश तक जाएंगे। और परिवर्तन है प्रकृति नियम, परिवर्तन है नियम कृति का, रंग बदलती रहती है। भोर सुनहरे आएगी, खग चहक उठेंगे गाएंगे। अब भोजन की तलाश में फिर से दूर देश तक जाएंगे। और परिवर्तन है नियम प्रकृति का, रंग बदलती रहती है। नहीं रहेंगे सदा बुरे दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। नहीं रहेंगे सदा बुरे दिन, अच्छे दिन भी आएंगे। इन अच्छे दिनों की परिकल्पना करके हमें जीना है और जीने के साथ साथ हाँ जी स्वागत जिंदगी का आनंद लेना है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। लोगों ने इसमें लॉकडाउन में बहुत सारा अपना काम सीखा, बहुत सारे बैठे रहे, लेकिन हमने जो घर में बैठ करके सीखा वो बहुत बढ़िया काम सीखा है, झाड़ू पोछा लगाना। और ये झाड़ू पोछा का लगाना एक ऐसा काम हमारे लिए बन गया है कि अब आगे कभी भूखे नहीं मरेंगे। तो ये देखिए, आनंद लीजिए कि अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। कि अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। और बच्चों को भी रोटी का भूगोल पढ़ाना सीख गए। कि पहले तो हम पर आटा छाना न माड़ा जाता था। पहले तो हम पर आटा छाना न माड़ा जाता था। सा घुल जाता था या पत्थर सा हो जाता था। सत्तू सा घुल जाता था या पत्थर सा हो जाता था। अब धीरे धीरे सीख गए हम, धीरे धीरे सीख गए हम, तनिक नहीं शर्माते हैं। अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। और झाड़ू पोंछा बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा बर्तन धोना, साग बनाना सीख गए। अब तो हम भी रोटी का भूगोल बताना सीखे। अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए। गोल बनाना सीख गए। गोल गोल गप्पे भी बिल्कुल गोल बनाना सीख गए। गोल बनाना सीख गए। सब अच्छा अच्छा काम सीखने की इच्छा होती है तो सीख गए। आइए, वीरेश बुक्का जी के बाद अब हम आमंत्रित करते हैं अंगार के कवि को। अंगार के कवि को, ओज के कवि को, वीर के कवि को। इनकी कविताओं में ओज भी है, वीर भी है, शब्द शब्द में अंगार है। इनका नाम होता है संजू सूर्यम ठाकुर। मैनपुरी से हमारे बीच उपस्थित हैं। संजू सूर्यम जी, आपका स्वागत है।
मोला कवियों की चौपाल में एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं कवि संजू सुप्रीम ठाकुर आपके बीच में उपस्थित हूँ और देशभक्ति की कुछ पंक्तियों से जोड़ता हूँ। आइएगा, जुड़िएगा। वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन की शान में यारो लहू अपना बहाएंगे, वतन में सांस जब तक है तिरंगा ऊंचा उठाएंगे। हमारे देश की मिट्टी हमें जन्नत से प्यारी है, करे कोई चोट भारत पे तो हम लाश से बिछाएंगे, करे कोई चोट भारत पे तो हम लाश से बिछाएंगे। हमें अपनी मातृभूमि इसलिए प्यारी है क्योंकि हमने इस मातृभूमि का कर कर इसकी मिट्टी में जन्मे और पले बड़े हैं। तो मैं 4 पंक्तियां फिर से निवेदित करता हूँ कि कभी शान अपने देश की घटने में ही देंगे, सिपाही देश के सच्चे कदम हटने में ही देंगे। सजाया भाल पर हमने तिरंगे का तपन यारो, कसम श्री राम की हमको जमीन पटने नहीं देंगे, कसम श्री राम की हमको जमीन पटने नहीं देंगे। तो दोस्तों आइए 4 पंक्तियों से फिर हम आपको निवेदित करते हैं और जुड़ते हैं देशभक्ति के धारा से। कहते हैं कि उठे मेघों के आंचल से, उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, मेरी देश की मिट्टी हमें क्या क्या देती है। मैं 4 पंक्तियां राष्ट्रवादी आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। उठे मेघों के आंचल से मैं पानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ, समंदर की लहरों से रवानी मांग लेता हूँ। वतन की आबरू पर आज कभी भी आ नहीं सकती, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ, उभरते सूर से यारो जवानी मांग लेता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, फिर मैं 4 पंक्तियां देश के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे देश की मिट्टी मुझे क्यों अच्छी लगती है, मेरी मिट्टी, मेरे देश की जो मिट्टी है वो प्रिय क्यों है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूँ। चिता की रात ठंडी हो कभी ये हो नहीं सकता, चिता की रात ठंडी हो कभी ये हो नहीं सकता, शहादत पर पिता को गर्व होता है वो नहीं सकता। चिता की आग गिरे पत्नियां साफ जाती है, यह सर मोक्ष के जैसा ऐसे कोई हो नहीं सकता। उस जमाना गुजर गया जब बेटियां रोया करती थी, लेकिन अब शहीदी पर लोग चिता जलाने के लिए साथ जाती हैं। आज बेटियां, आज देश की बेटी ऐसी हो गई है। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे देश का तिरंगा कितना स्वाभिमानी है, मेरे देश के तिरंगे की आसमान शान कितनी ऊंची है। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा जब भी कलम ने है तेरा गुणगान गाया है, लिखा जब भी कलम ने है तेरा गुणगान गाया है, तेरी मिट्टी की इबादत है खुदा इसमें समाया है, तेरे आंचल में सो भी जाऊं तो अंतिम तमन्ना है, तेरे आंचल में सो भी जाऊं तो अंतिम तमन्ना है। दफन में हो तिरंगा ही यही अरमा सजाया है, दफन में हो तिरंगा ही यही अरमा सजाया है। तो राष्ट्रवादी 4 पंक्तियों से फिर जोड़ता हूँ कि इस तिरंगे का महत्व क्या है, तिरंगा इतना हमारा प्रिय क्यों लगता है मुझे कि नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद, नहीं गुरु की इबादत में, नहीं मंदिर, नहीं मस्जिद, नहीं गुरु की इबादत में सुकून मिलता नहीं मुझे पुरानी सी रिवायत में। मेरे भगवान, मेरे दाता, मेरे मालिक तू ऐसा कर, दफन में हो तिरंगा ही, दफन में हो तिरंगा ही गिना जाऊं शहादत में। इस मिट्टी के लिए हमें मरना भी पड़े तो तुरंत हंसते हंसते अपनी जान दे देंगे। ऐसा 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 मैंने अपने मन के अंदर बना के रखा है। इसके साथ ही अब ये कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। बहुत जल्द लौटेंगे आपके बीच फिर एक नया कार्यक्रम एपिसोड लेकर। और जितने भी हमारे दर्शक या नवांकुर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, देखकर कमेंट के माध्यम से ज़रूर ये आप बताइए कि कार्यक्रम आपको कैसा लगा। इसके साथ ही जो भी दर्शक या नवांकुर जिनके अंदर शब्द उमड़ता है, जिनके अंदर गीत उमड़ता है, जिनके अंदर भाव उमड़ते हैं और वो कुछ कागज़ पर कविता के ज़रिए शब्दों के माध्यम से एक गीत उतार देते हैं, हो सकता है वो कभी किसी को सुना ना पाते हों, ये सोचकर कि क्या पता हमने गीत अच्छा लिखा है या नहीं लिखा। उनके मन की इसी उथल पुथल को एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेकर के ये जो हम आए हैं सतमोला कवियों की चौपाल, केवल ऐसे ही नवांकुर के लिए हैं। उन्हीं का हम स्वागत करते हैं और उन्हीं का वेलकम करते हैं। आप आइए, सतमोला कवियों की चौपाल में हम आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे दर्शक, ऐसे नवांकुर जो गीत लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, मुक्तक लिखते हैं, आपके मुक्तकों को हम टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप हमसे संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर नोट कीजिए 9711182183। जी हाँ,
इसके साथ ही एक दूसरा नंबर और है, आप उसे भी नोट कर लीजिए, 8285120046। ये नंबर अपने डायरी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नंबर आपके चेहरे को पहचान दिला सकते हैं सतमोला कवियों के चौपाल में। तब तक के लिए नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच, सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे
बेटर है नथिंग सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।